दुनिया की कई दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कारों से किनारा करने का इरादा कर लिया है, मन बना लिया है। ग्लासगो में COP26 की मीटिंग में फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स और वोल्वो समेत 6 कंपनियों ने यह बड़ा फैसला किया। पर्यावरण को बचाने की मुहिम के तहत 31 देश पेट्रोल और डीजल की कारों को अलविदा कहने को तैयार है। इलेक्ट्रिक कारें अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर का भविष्य हैं, तो फिर महंगे पेट्रोल डीजल से लोगों की जेब को राहत दिलाने की जिम्मेदारी भी ई वाहनों की है। फिलहाल इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने की राह का सबसे बड़ा ब्रेकर इनके दाम हैं, लेकिन एक बार मास प्रोडक्शन शुरू होने और बैटरी जैसे इनके जरूरी पार्ट्स की कीमतें कंट्रोल होने के बाद इन्हें खरीदना आसान हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ साल के बाद ग्राहकों को शोरूम पर पेट्रोल और डीजल कारें ही न नजर आएं। दरअसल ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रही COP26 की मीटिंग में दुनिया की 6 दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल वाहनों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इन कंपनियों ने तय किया है कि 2040 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री धीरे धीरे खत्म की जाएगी। इन कंपनियों में फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, जनरल मोटर्स और वोल्वो जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही 31 देशों की सरकार ने धीरे धीरे बिक्री बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि टोयोटा, फॉक्सवैगन और निसान रेनो जैसी कई बड़ी कार कंपनियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। इन कंपनियों के इस फैसले को ग्लोबल वार्मिंग कम करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है, जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी तो फिर लोगों के पास विकल्प के तौर पर केवल इलेक्ट्रिक कारें ही बचेंगी। भारत में इनकी कीमतों में कमी का संकेत भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे चुके हैं। गडकरी ने हाल ही में भरोसा दिया था कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत पेट्रोल डीजल कारों के बराबर आ जाएगी। Nowadays, electric mobility is gaining good momentum in the country, and it will be an important tool to develop pollution-free transport. We do not need any artificial push for the sale of electric vehicles in India. The economics is so good that due to the low per kilometer cost, consumers would naturally shift towards buying EVs. The per kilometer cost of petrol-based vehicle is ₹10 per kilometer. For diesel, it is ₹7 per kilometer, and for electric, it is only ₹1 per kilometer. गडकरी के इस बयान से साफ है कि भारत में अब लोगों में भी इलेक्ट्रिक कार को खरीदने का ट्रेंड तेजी से पकड़ रहा है। साथ ही सरकार भी अब ई वाहनों को लोगों की पहुंच में लाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। आज तक ब्यूरो।